गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा विशाखाष्ट निष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पञ्चतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमारासरसारंभी वंशी वटतटस्तुत कर्षन्वेनोर्स्वने गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। तो जैसा माता जी ने बताया, काफी समय बाद हम फिर से मिल रहे हैं। तो कार्तिक महीने में हम कहीं पे यात्रा में थे, उसके बाद थोड़ा बीमार पड़ गए। तो ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर शायद हम हार्डली कर पाए। तो नए साल 2025 में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम कोशिश करेंगे ये सत्र को आगे बढ़ाने का। तो लास्ट टाइम जब हमने लास्ट क्लास किया था, मध्य लीला का चैप्टर 20 वो अध्याय था। अगर आप में से किसी को याद है, श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों के बारे में समझाते हैं। तो हमने देखा था विस्तार से शक्तावेश अवतार, मनवंतार, लीला अवतार, गुण अवतार, ये अलग अलग अवतार के बारे में समझाते हैं। सो दैट वाज चैप्टर 20। अभी हम, तो ये जो अध्याय है चैप्टर 21 आज जो हम करने वाले हैं, और आगे के 2-3 अध्याय महाप्रभु की शिक्षाएं कंटिन्यू हो रहे हैं। इसको सनातन शिक्षा बोलते हैं। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण और भक्ति के अलग अलग तत्वों के बारे में बता रहे हैं। तो पहला तो उन्होंने अलग अलग अवतारों के बारे में बताया। ये चैप्टर 21 जो आज हम शुरू करने वाले हैं, इसका शीर्षक है द ऑपुलेंस एंड स्वीटनेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, या भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य, महानता और भगवान कृष्ण का मधुरता। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है। भगवान कृष्ण महान कैसे हैं
ये दुनिया में लोग जनरली जानते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, पर भगवान महान कैसे हैं ये अध्याय में महाप्रभु समझाते हैं। और भगवान के महानता के साथ भगवान मधुर भी है, बहुत स्वीट भी है। तो ग्रेटनेस एंड स्वीटनेस ऑफ कृष्णा ये अध्याय में महाप्रभु वर्णन करेंगे। तो आइए श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदास कविराज गोस्वामी से प्रार्थना करते हुए ये अध्याय हम शुरू करते हैं। टेक्स्ट 1। अगति एक गतिम नत्वा हिनाथादिक साधकम श्री चैतन्यम लिखा आमी यस्य माधुर ऐश्वर्य शिखरम। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके ये अध्याय शुरू करते हैं और बोलते हैं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, महाप्रभु के जो ऐश्वर्य है, कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य और उनका जो मधुरता है, उसका एक कण में वर्णन करूंगा। अगर आप लोगों को याद है, जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी को अपनी शिक्षाएं शुरू करते हैं तो महाप्रभु बोलते हैं भक्ति रस जो है, कृष्ण के भक्ति का जो रस है विशाल समुद्र की तरह है, और महाप्रभु बोल रहे हैं मैं उसमें से एक बूंद आपको उसका अनुभव करा रहा हूं। तो वैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, लेट मी डिस्क्राइब अ पार्टिकल ऑफ हिज ऑपुलेंस एंड स्वीटनेस। मैं भी भगवान कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐश्वर्य और मधुरता का एक पार्टिकल, एक गुण और या एक छोटा सा कण मात्र मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और यहाँ पे वर्णन है, ही इज मोस्ट वैल्यूबल फॉर द फॉलन कंडीशन सोल्स bereft ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड ही इज द ओनली शेल्टर फॉर दोज हु डू नॉट नो द रियल गोल ऑफ लाइफ। और ये भगवान कृष्ण जो बद्ध जीव हैं, जिनके पास दिव्य गुण नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ऐसे बद्ध जीवों के लिए भगवान कृष्ण एकमात्र आशा और एकमात्र गति। तो हम सबकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, कृष्ण, परम गति, कृष्ण को प्राप्त करना। टेक्स्ट 2। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और महाप्रभु के सब भक्तों को प्रणाम करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये अध्याय शुरू करते हैं। सर्वस्वरूपेर धाम परव्योम धामे पृथक पृथक वैकुंठ सब नाहिक गणने। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यू करते हैं, भगवान कृष्ण के जो अलग अलग रूप हैं ये सब कहाँ रहते हैं? परव्योम धामे। भगवान कृष्ण का जो अलग अलग स्वरूप हमने देखा, अगर आप लोगों को याद है, हमने बहुत सारे विलास रूप, वी सॉ मेनी मेनी फॉर्म्स, तदेकात्मन, बहुत सारे रूप हमने देखा। तो महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, तो ये सब भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप, विष्णु स्वरूप इत्यादि स्पिरिचुअल स्काई, आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक आकाश में है, और इनका कुछ गिनती नहीं है। देयर इज नो काउंटिंग। कितने सारे वैकुंठ लोक हैं, कितने सारे भगवान के रूप हैं, अनगिनत, अनलिमिटेड। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, जहां पे भगवान कृष्ण के लीला अवतारों के बारे में वर्णन है, वहां पे सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, उसका गिनती नहीं हो सकता, उतने भगवान के अवतार हैं। शत सहस्र अयूत लक्ष कोटि योजन एक एक वैकुंठेर विस्तार वर्णन। तो वैकुंठ का लेंथ और ब्रेथ क्या है? तो यहाँ पे वर्णन है, वैकुंठ का जो ब्रेथ है 8 माइल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अलग अलग वैकुंठ लोग अलग अलग डायमेंशन के हैं। 8 मील मल्टीप्लाई बाय 8 मील को एक योजन बोलते हैं। एक योजन या 100 योजन, 1000 योजन, 10,000 योजन, एक 1 मिलियन, 1 लाख, ऐसे अनगिनत वैकुंठ लोग हैं। सब वैकुंठ व्यापक आनंद चिन्मयी पारिषद सदैश्वर्य पूर्ण सब है। तो ऐसे वैकुंठ लोग बहुत विशाल है और आनंद चिन्मय। आनंद चिन्मय का अर्थ है स्पिरिचुअल। कल हम भागवतम का पहला स्कंद छठा अध्याय देख रहे थे, जहां पे नारद मुनि का वर्णन है। तो वर्णन आता है, नारद मुनि का शरीर भी दिव्य है, नारद मुनि का वीणा भी दिव्य है। मतलब भगवान के संबंधित जो भी चीज है सब स्पिरिचुअल है, आनंद चिन्मय। तो ये जो वैकुंठ लोक हैं, इट इज स्पिरिचुअल, कंप्लीटली स्पिरिचुअल। और यहाँ वैकुंठ लोक में बहुत सारे भगवान के भक्त रहते हैं, जिनके पास भी भगवान जैसा ऐश्वर्य है। वैकुंठ लोक ऐश्वर्य से भरा है, भगवान के भक्तों के पास ऐश्वर्य है। अनंत वैकुंठ एक एक देश यार सही परव्योम धामेर की करू विस्तार। तो महाप्रभु बता रहे हैं
अ, ये वैकुंठ जो है, अनंत वैकुंठ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत के एक कोने में है। मतलब इतने वैकुंठ लोक ही अनगिनत हैं, और ये आध्यात्मिक जगत के एक कोने में है, आध्यात्मिक आकाश के। तो आध्यात्मिक आकाश को कौन मेजर कर सकता है? वैकुंठ को ये मेजर नहीं कर सकते, आध्यात्मिक आकाश को कैसे मेजर करेंगे? अनंत वैकुंठ परव्योम यार दल श्रेणी, सर्वोपरि कृष्ण लोक कर्णिकार गणी। तो ये वैकुंठ लोक एक कमल की तरह है, इट इज लाइक अ लोटस फ्लावर। और इसका जो बीच है, लोटस फ्लावर का जो वर्ल है, बीच, वो कृष्ण भगवान का धाम है या गोलोक वृंदावन है। और ये कमल के जो अलग अलग पंखुड़ियां हैं, अलग अलग वैकुंठ लोक की तरह है। हमने देखा होगा वो जो गोलोक चार्ट है, उसमें क्लियरली दिखता है भगवान कृष्ण का धाम, इट इज द सेंटर पॉइंट, गोलोक वृंदावन, और उसके इर्द गिर्द अलग अलग वैकुंठ लोक है। यही मत शद ऐश्वर्य स्थान अवतार, ब्रह्मा शिवा अंत न पाय जीव कोण चाय। तो ये वैकुंठ लोक षड ऐश्वर्य पूर्ण है, जहां पे भगवान के अलग अलग अवतार हैं। ब्रह्मा जी शिव जी भी ये वैकुंठ लोक की सीमा को जान नहीं सकते। बद्ध जीव, साधारण जीव कैसे समझेंगे? को वेत्ति भूमन भगवन परात्मन, योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्याम, क्व वा कथम वा कति वा कदेति विस्तारयन क्रीडसि योग माया। तो ये ब्रह्मा जी, ये भागवतम का 10वां स्कंद 14वां अध्याय, जहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, आप योगेश्वर हो, आपकी लीलाएं तीनों जगत में चलते रहते हैं। कौन व्यक्ति है जो आपकी लीलाओं को, आपके धाम को, आपके कार्यों को समझ सकता है? यही मत कृष्णेर दिव्य सद्गुण अनंत, ब्रह्मा शिव सनकादि न पाए यार अंत। तो भगवान कृष्ण के दाम भी अनंत है, भगवान कृष्ण का गुण भी अनंत है। सही मत कृष्णेर दिव्य सद्गुण अनंत, भगवान का दाम अनंत है, भगवान के रूप अनंत है। हमने देखा अनलिमिटेड फॉर्म्स, अनलिमिटेड वैकुंठस। भगवान के गुण भी अनंत है। ब्रह्मा जी शिव जी भी, सनत चतुष कुमार भी भगवान के गुणों का एस्टिमेट नहीं लगा सकते। गुणात्मनस्तेपि गुणान विमातुम हित्वा तरीनस्य क ईशरेस्य, कालीन यैर्वा विमिता सुकल्पेर भूपाशवः के मिकी द्युभासः। तो ये श्रीमद् भागवतम का वही 10वां स्कंद 14वां अध्याय, ब्रह्मा जी का प्रार्थना। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, साइंटिस्ट जो है वैज्ञानिक, भले ही अगर ऐसा एक समय आएगा, वैज्ञानिक सब तारों को काउंट कर सकते हैं, जितने भी एटम्स है काउंट कर सकते हैं। संभव है क्या साइंटिस्ट एटम्स को काउंट कर सकता है? नहीं। स्नो पार्टिकल्स, यू नो, बर्फ के पार्टिकल्स को या रेत के कण को काउंट कर सकता है क्या? असंभव। फिर भी वो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अगर ऐसा समय आएगा जहां पे साइंटिस्ट कितने एटम्स है वो काउंट कर सकते हैं, फिर भी वो भगवान कृष्ण के गुण को काउंट नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण के गुण अनंत है। ब्रह्मादि रहु सहस्र वदने अनंत, निरंतर गाय मुखे ना पाए गुणेर अंत। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी छोड़ो, ब्रह्मा जी तो क्लियरली बोल रहे हैं भागवतम में, मैं कृष्ण के गुणों को काउंट नहीं कर सकता। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी को छोड़ो, अनंत शेष जिनके हजारों मुख है, ब्रह्मा जी को 4 मुख हैं, अनंत शेष अपने हजारों मुख से अनंत काल से भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, फिर भी भगवान कृष्ण के गुणों का अंत नहीं होता। नान्तम विदामि अहम अमि मुनयो ग्रजास्ते, माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये, गायन गुणान दश शतान आदिदेव, शेषो धुनापि समयस्ति नास्य पारम। तो ये श्लोक जो है ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हे नारद, मैं शिव जी, आपके बाकी जो बड़े भाई हैं साधु संत, हम सब मिलके भी भगवान कृष्ण के गुणों का सीमा नहीं लगा सकते। अनंत शेष भी अनंत काल से कर रहे हैं, फिर भी वो सीमा नहीं लगा सकते। इस तरह से महाप्रभु ये श्लोक को कोट करते हैं। शेष रहु सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण, निज गुणेर अंत ना पाय हयेन सतृष्ण। तो ये बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिए। महाप्रभु बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी तो कृष्ण के गुणों को समझ नहीं सकते,
अनंत शेष समझ नहीं सकते, अलग अलग ऋषि मुनि समझ नहीं सकते। महाप्रभु बोल रहे हैं इन सबको छोड़ो, भगवान कृष्ण भी अपने गुणों को समझ नहीं सकते। इवन कृष्णा कैनॉट फाइंड एन एंड टू हिज ओन क्वालिटीज, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गिनती किया कि मेरे अंदर इतने गुण हैं, कृष्ण का गुण बढ़ जाता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण भी स्वयं उत्सुक हैं उनके गुणों को जानने के लिए। द्युपतय एव तेन योर अनंतम अनंताय त्वम अपि यद अंतरांत निचया ननु स्वरानाः क इव राजम सी वांति व्यससा सहयत श्रुतस्य त्वयि है फलंति अतन निसरेण भवन निधान। तो ये जो श्लोक है, दिस इज फ्रॉम भागवतम 10वां स्कंद, जो वेद बताते हैं। वेद भगवान कृष्ण के गुणगान में श्लोक बोल रहे हैं। तो वेद बोल रहे हैं ब्रह्मा जी आप अनंत हो, ब्रह्मा जी भी आपके गुणों को समझ नहीं सकते। जैसे अ, आकाश में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अणु है, वैसे ही आपके अनंत रूप है और अनंत गुण है। ये वैदिक कंक्लूजन है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ वैदिक थियरी कि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। शिला प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों को बोलते हैं कि कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, दिस इज द फिलोसफी, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कृष्ण। तो प्रभुपाद के एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद अगर कृष्ण को समझना इतना मुश्किल है तो आपने इतने सारे पुस्तक क्यों लिखे हैं कृष्ण के ऊपर? तो प्रभुपाद बोले ये सब मैंने पुस्तक लिखा है ताकि आप ये सब पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप कृष्ण को समझ नहीं सकते, यू कांट अंडरस्टैंड कृष्ण। सो कृष्णा इज अनलिमिटेड। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये गीता का श्लोक है। वेद, ये जो श्लोक महाप्रभु कोट कर रहे हैं वो वैदिक कंक्लूजन है। वेदास जो है स्वयं ये बता रहे हैं कि अल्टीमेटली सार है कृष्ण, भगवान कृष्ण सार है सब शास्त्रों के, सब चीजों के। सो देयरफॉर जो व्यक्ति कृष्ण को समझने का प्रयास करता है, कृष्ण के गुणों को, हालांकि कृष्ण के गुण अनंत है, फिर भी हमारी क्षमता के अनुसार हमको समझने का प्रयास करना है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, दोनों चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में ये उदाहरण देते हैं। जैसे एक पक्षी होता है, पक्षी आसमान में उड़ता है, आकाश का कुछ सीमा ही नहीं, पर पक्षी अपने क्षमता के अनुसार आकाश में उड़ता है और वो आकाश के भाग को छूता है। तो वैसे भगवान की लीलाओं का, गुणों का अंत ही नहीं है। फिर भी हमारा कर्तव्य हमारी क्षमता के अनुसार हम समझने का प्रयास करें। शेष सिंह रहु व्रजे यदि कृष्ण अवतार तार चरित्र विचाराती मन न पाए पार पार। तो महाप्रभु बोल रहे हैं भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे, भगवान कृष्ण भी अपने ऐश्वर्य को, अपने मधुरता को समझ नहीं पाए। इसलिए भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं स्वयं को स्टडी करने के लिए। प्राकृत प्राकृता अप्रकृता सृष्टि कैला एक शने अशेष वैकुंठा अंड स्व स्व नाथ सने। तो हम सब जानते हैं, ये उदाहरण है जब भगवान कृष्ण ये ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, कृष्ण के दोस्तों को, बछड़ों को चुरा के लेके जाते हैं। एक साल बाद जब ब्रह्मा जी वापस आते हैं तो देखते हैं वैसे ही बछड़े हैं, वैसे ही कृष्ण के दोस्त हैं। और जब ब्रह्मा जी देख रहे हैं ऊपर से, भगवान कृष्ण विस्तारित रूप लेते हैं। जितने भी बछड़े थे, दोस्त थे, वो सब विष्णु स्वरूप ले लेते हैं, कृष्ण बन जाते हैं। और उनके इर्द गिर्द बहुत सारे ब्रह्मा जी, शिव जी हैं। और अनंत वैकुंठ, जहां पे विष्णु है मतलब वैकुंठ। तो भगवान कृष्ण से अनंत विष्णु और अनंत वैकुंठ प्रकट होते हैं। तो इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण ने एक क्षण में, इन वन मोमेंट, भगवान कृष्ण ने अनगिनत वैकुंठ और भौतिक जो प्लैनेट्स है, ग्रह है, इमीडिएटली क्रिएट कर दिया उनके प्रिनोमिनेंट डेटीज के साथ। वैकुंठ के जो स्वामी नाथ हैं विष्णु हैं, और ये दुनिया के नाथ है ब्रह्मा जी। जो ब्रह्मा जी ये दृश्य को देख रहे थे, वो देख रहे थे विष्णु है वैकुंठ में। हर एक जो लड़का, हर एक बछड़ा विष्णु बन गया था वैकुंठ में स्थित, और उसके इर्द गिर्द ब्रह्मा जी, शिव जी, अलग अलग देवता घूम रहे थे। एक क्षण में कृष्ण ने बना दिया। ए मत अन्यत्र नाही शुनि अद्भुत यहार श्रवणे चित्त हय अवधूत। महाप्रभु बोल रहे हैं ऐसा चीज हमने कहीं और नहीं सुना।
नॉट हर्ड एनीथिंग लाइक दिस। विष्णु को देखना इतना मुश्किल है। भगवान कृष्ण से अनंत विष्णु आ गए, अनंत ब्रह्मा जी आ गए, अनंत वैकुंठ आ गए। देयरफॉर वृंदावन धाम इज वेरी वेरी स्पेशल। वृंदावन बहुत स्पेशल है क्योंकि वृंदावन में अनंत वैकुंठ समाये हुए हैं। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं, ये सब सुन के हर व्यक्ति का मन एजिटेट भी होता है, शुद्ध भी होता है। समझना मुश्किल है, फिर भी ये सुन के जब हम कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे, मन पूर्ण तरीके से शुद्ध होगा। तो ये प्रसंग है ब्रह्म विमोहन लीला का। तो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य बता रहे हैं, ये श्लोक में एक शब्द है अवधूत। अवधूत का अर्थ है एजिटेटिंग, और अवधूत का अर्थ है प्यूरिफाइंग। जनरली कुछ चीज विचलित होता है, शुद्ध नहीं होता। पर भगवान कृष्ण को समझना मतलब हृदय विचलित भी होता है और साथ साथ हृदय शुद्ध भी होता है। कृष्ण वत्स कृष्ण वत्सैर असंख्याते सुखदेव वाणी, कृष्ण संग कटगोप संख्या नाही जानी। तो सुखदेव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण के अनंत बछड़े थे और कृष्ण के अनंत दोस्त थे, उनका भी गिनती करना मुश्किल। वेरी डिफिकल्ट टू काउंट कृष्णास काउस। तो भगवान कृष्ण जब ब्रह्म विमोहन लीला के समय इतने सारे विष्णु स्वरूप लेते हैं, अनंत विष्णु थे, एक विष्णु नहीं, अनलिमिटेड। एक एक गोप करे ये वत्स चारण, कोटि अर्बुद शंख पद्म तार गणन। तो कृष्ण के पास और कृष्ण के दोस्तों के पास वृंदावन में कितने बछड़े थे? कोटि अर्बुद शंख पद्म, ये काउंटिंग का तरीका है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं 10, 10 को दशो बोलते हैं, 100 को शत बोलते हैं, 1000 को सहस्त्र बोलते हैं, 10,000 को आयुत बोलते हैं, 1,00,000 100,000 को लक्ष्य बोलते हैं, 100,000 को 10 टाइम्स लाख, 10 लाख को नियुक्त बोलते हैं, 10 नियुक्त को कोटि बोलते हैं, 10 कोटि को अर्बुद बोलते हैं, 10 अर्बुद को वृंद बोलते हैं, 10 वृंद को कर्व, 10 कर्व निकर्व, 10 निकर्व शंख, 10 शंख पद्म, 10 पद्म सागर, 10 सागर अंत्य, 10 अंत्य मध्य, 10 मध्य प्रारब्ध परार्ध। तो इस तरह से भगवान कृष्ण के दोस्तों के पास अनंत गैयाएं थे, अनंत बछड़े थे, अनलिमिटेड काल्स। कृष्ण का, कृष्ण के दोस्तों का। तो ब्रह्म विमोहन लीला में इमेजिन करो, भगवान कृष्ण ने कितने सारे रूप लिया था, और ब्रह्मा जी जब आते हैं कितने सारे विष्णु को दिखते हैं। हम देखते हैं भागवतम में, भागवतम का पहला स्कंद, नारद मुनि अपना पिछला जिंदगी बता रहे हैं व्यासदेव को। एक विष्णु स्वरूप देखते हैं, नारद मुनि इतने पागल होते हैं, हैंडल नहीं कर पाते, पूर्ण तरीके से बेहोश होकर गिर जाते हैं। क्योंकि विष्णु भगवान विष्णु को देखना हमारी इंद्रियों के लिए संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने एक साथ करोड़ों विष्णु देखा। ब्रह्मा जी कैसे हैंडल कर पाएंगे इसको? ब्रह्मा जी हैंडल ही नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी पूर्ण तरीके से एजिटेट हो जाते हैं। तो दिस इज दी ऑपुलेंस, ये कृष्ण की महानता है। कृष्ण के शरीर में अनंत विष्णु समाये हुए हैं, अनलिमिटेड विष्णु। इस तरह से महाप्रभु बता रहे हैं, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा, ये कृष्ण की महानता है। वेत्र वेणु ढल श्रृंग वस्त्र अलंकार, गोप गणेर यत तार नाही देख पार। तो हम ये अध्याय की शुरुआत से हम क्या चर्चा कर रहे हैं? पहले महाप्रभु ने बताया है कृष्ण के अवतार अनंत है, अनलिमिटेड अवतार, अनलिमिटेड विष्णु रूप। दूसरा चीज महाप्रभु बताते हैं वैकुंठ लोक अनंत, अनलिमिटेड वैकुंठा लोकस, और उनका वैकुंठ लोक का सीमा भी अनंत, वेरी वेरी लार्ज। उसके बाद महाप्रभु ने बताया है जब महाप्रभु वृंदावन धाम में आते हैं, वृंदावन धाम में कृष्ण के बछड़े और दोस्तों के बछड़े कितने थे? अनंत। कृष्ण के दोस्त कितने थे? अनंत, अनलिमिटेड काल्स, अनलिमिटेड फ्रेंड्स। और यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं कृष्ण का चड़ी, कृष्ण का वेणु, कृष्ण का ढल, ढल इज लोटस फ्लावर, कमल, कृष्ण के वस्त्र, कृष्ण के आभूषण, ये सब भी अनंत है, अनलिमिटेड, दे कैन नॉट बी डिस्क्राइब। तो भगवान कृष्ण के संबंधित हर चीज अनंत है। जैसे हम बोलते हैं ना, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हाउ मेनी वैष्णवास? अनंत कोटि, अनलिमिटेड।
तो भगवान कृष्ण के संबंधित हर चीज अनंत है। कृष्ण का दाम अनंत, कृष्ण का रूप अनंत, कृष्ण का गुण अनंत, कृष्ण के भक्त अनंत, कृष्ण के वस्त्र, कृष्ण के आभूषण, कृष्ण के बछड़े, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड। कृष्ण के संबंधित हर चीज अनलिमिटेड है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा। सबई हईला चतुर्भुज वैकुंठेर पति, पृथक पृथक ब्रह्मांडेर ब्रह्मा करे स्तुति। तो ब्रह्मा जी देखते हैं सडनली ये सब बछड़े ब्रह्म विमोहन लीला के समय, और ये सब कृष्ण के दोस्त चतुर्भुज नारायण के रूप लेते हैं, और उनके इर्द गिर्द ब्रह्मा जी बैठे थे। हर वैकुंठ, हर विष्णु स्वरूप के पास ब्रह्मा जी हैं उनकी। हर लोक में, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी होते हैं। वो सब ये विष्णु स्वरूप को प्रार्थना अर्पण करते हैं। एक कृष्ण देह हईते सबार प्रकाशे, कृष्णेक सबाई से ही शरीर प्रवेश। तो ये सब विष्णु स्वरूप कहां से आ रहे हैं? विष्णु भी नहीं, ब्रह्मा शिव जी, अनंत ब्रह्मा अनंत शिव जी अनंत विष्णु कहां से आ रहे हैं? कृष्ण के शरीर से। ऑल दीज ट्रांसेंडेंटल बॉडीज एमिनेटेड फ्रॉम बॉडी ऑफ कृष्णा विद इन अ सेकेंड, एंड दे ऑल एंटर्ड अगेन इनटू हिज बॉडी। एक क्षण में, समय भी नहीं लगा भगवान कृष्ण में, एक क्षण में इतने सारे विष्णु ब्रह्मा शिव जी वैकुंठ सब आता है, और एक क्षण में अंदर भी चले जाते हैं। यहाँ देखी ब्रह्मा हईला मोहित विस्मित, स्तुति करी यही पाचे करीला निश्चित। हमारे छोटे ब्रह्मांड के छोटे वाले ब्रह्मा जी, चार सर वाले, जब ये दृश्य को देखते हैं इतना अस्टोनिश्ड होते हैं, इतने मोहित होते हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है, बेहोश होके गिर जाते हैं, और जब उठते हैं स्तुति अर्पण करते हैं। और ब्रह्मा जी का स्तुति क्या है? ये कहे कृष्णेर वैभव मुनि सब जानोन, से जानूक काय करे मने मुनि न मानो। ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे कोई बोलेगा मैं कृष्ण के ऐश्वर्य को जानता हूं, उसको सोचने दो। पर ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरा निष्कर्ष है मैं कृष्ण को नहीं जानता। एज फार एज आई एम कंसर्न विथ माई बॉडी एंड माइंड आई कंसिडर दिस वे। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं समझ नहीं सकता कृष्ण को। ये ये तुम्हार अनंत वैभावृत सिंधु, मोरवा मनोगम्य नाहि एक बिंदु। हे भगवान कृष्ण, आपका ऐश्वर्य विशाल समुद्र की तरह है, उसका एक बूंद भी मुझे समझना बहुत मुश्किल, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जानात एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभो, मनस वपुसो वाचो वैभवम तव गोचर। दिस इज सेम ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कोई बोल सकता है कि मैं कृष्ण को जानता हूं, उनको सोचने दो, पर मेरी बात हुआ तो मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कृष्ण को जानना मेरे मन के बाहर, मेरे शरीर के बाहर, मेरे वचनों के बाहर, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कृष्ण। कृष्णेर महिमा रहु ये बतार जाना था, वृंदावन स्थानेर देख आश्चर्य विभूता। सो ये कृष्ण का ऐश्वर्य है। तो वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कृष्ण के महिमा को रहने दो, वृंदावन का जो ऐश्वर्य है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। लेट जस्ट ट्राई टू सी देम ऑल। शोल तो हमने कृष्ण के महिमा के बारे में देखा, अभी वृंदावन का महिमा सुनो। शोल क्रोश वृंदावन शास्त्रेर प्रकाशे, तार एक देशे वैकुंठा अंजन घन भाषे। तो वृंदावन धाम का साइज क्या है? 32 माइल्स, 16 क्रोश या 84 क्रोश बोलते हैं बेसिकली, है कि नहीं? पर ये वृंदावन में दिखता है छोटा, पर महाप्रभु बोल रहे हैं वृंदावन का ऐश्वर्य क्या है? सब वैकुंठ लोक, एक नहीं सब वैकुंठ लोक ये वृंदावन के एक कोने में है। कैसे समझेंगे? वैकुंठ लोक अनंत, वृंदावन का सीमा है 84 क्रोश या 16 क्रोश जितना भी है, बट सब वैकुंठ जो है वृंदावन के एक कोने में है। दैट इज द ग्लोरी ऑफ वृंदावन। अपार ऐश्वर्य कृष्णेर नाहिक गणन, शंख चंद्र शाक्त चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कृष्ण का ऐश्वर्य, कृष्ण के धाम का ऐश्वर्य अनंत है, अनलिमिटेड। मैं कितना वर्णन करूं, मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूं। जैसे छोटे बच्चे को चंद्र दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? वहां पे एक पेड़ का डाली होगा तो आप बोलेगा देखो ये डाली के पीछे जो है ना वो चंद्र है, पर एक्चुअली चंद्र वो डाली के पीछे होता है क्या? नहीं।
पर बच्चे को दिखाना है तो जो पास में चीज है उसी के अनुसार दिखाना पड़ता है। तो द मोर डिफिकल्ट चीज, जो चीज हमारे लिए दूर है, उसको जो पास में है उससे कंपैरिजन होता है। तो वैसे ही महाप्रभु बता रहे हैं कृष्ण का ऐश्वर्य समझना बोलना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ एक झलक आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ऐश्वर्य कहिते स्फुरीला ऐश्वर्य सागर, मनेन्द्रिय डुबिला प्रभु हैला फान पर। तो महाप्रभु कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य वर्णन करते करते उनका मन इतना विचलित होता है जैसे समुद्र की लहरें हैं। तो महाप्रभु का ये भाव था, जब भी वो कृष्ण का स्मरण करते थे ही बिकम मैड। तो वर्ण आता है जब महाप्रभु गया गए थे और ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करते हैं और ईश्वरपुरी उनको मंत्र देते हैं। तो महाप्रभु एक दिन वो मंत्र का जप कर रहे थे और कृष्ण भगवान के स्मरण में इतना विरह का भाव उत्पन्न होता है। महाप्रभु कृष्ण के लिए इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं। और एक दिन सुबह उठ के महाप्रभु वृंदावन की ओर भाग ही जाते हैं। बोलते हैं मुझे जिंदगी का लक्ष्य, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, और भाग जाते हैं। तो ये परफेक्शन है भगवान कृष्ण का, ऐश्वर्य कृष्ण का नाम सुन के एक्सपीरियंसिंग दिस एक्सटेसीज। भागवतेर ए श्लोक पढ़िला अपने, अर्थ आस्वादिते सुखे करे न व्याख्याने। तो उस समय महाप्रभु श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पढ़ने लगे। स्वयं तो अस्मायातिशयस त्रि आदिशः, स्वराज्य लक्ष्मी आप्त समस्त कामः, बलिम वृद्धाद्भिश्चिरलोकपाले किरीट कोटि पाद पीठ। तो ये भागवतम का तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय वर्ष नंबर 21। तो यहाँ पे वर्णन है भगवान कृष्ण कौन है। त्रिआदिशः, त्रिआदिशः मतलब मास्टर ऑफ थ्री, तीन के स्वामी। ये तीन क्या है, प्रभुपाद वर्ड टू वर्ड में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन वैकुंठ और भौतिक दुनिया के स्वामी। भगवान कृष्ण महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु शिरोदक्षाय विष्णु के स्वामी। भगवान कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शिवजी के स्वामी। भगवान कृष्ण स्वर्गलोक भूलोक पाताल लोक, ये तीनों लोक के स्वामी है। सो लाइक दिस देयर आर मेनी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड त्रिआदिश। त्रिआदिश के बहुत सारे अर्थ है। तो महाप्रभु ये श्लोक का स्मरण करते हैं। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, ताते बड़ तार सम केह नाई आन। महाप्रभु बोलते हैं भगवान कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, बाकी सब उनके एक्सपेंशन है। कृष्ण के समान और कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। ताते बड़ तार सम केह नाई आन, नो वन इज इक्वल टू हिम नॉर अबव हिम। कृष्ण के समान भी कोई नहीं है, कृष्ण के ऊपर भी कोई नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय पहला श्लोक, कि कैसे भगवान कृष्ण सब ईश्वरों के ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण उनका रूप है सच्चिदानंद विग्रह, और ये भगवान कृष्ण से सब कुछ आता है। अनादिर आदिर गोविंद, विष्णु सृष्टि सब कुछ इनसे ही आता है। ब्रह्मा विष्णु हर ए सृष्टि सृष्टि आदि ईश्वर, तीन आज्ञाकारी कृष्ण कृष्ण आदि ईश्वर। तो ये भौतिक दुनिया में तीन ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, पर ये तीनों कृष्ण के आज्ञा का पालन करते हैं। विष्णु भी भगवान कृष्ण के आज्ञा का पालन करते हैं। सृजामि तन युक्तो हम, हरो हरति तद्वशः, विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति शक्ति दृक्। ठीक है, महाप्रभु कुछ चीज जो बताते हैं उसको साबित करने के लिए श्लोक भी कोट करते हैं। तो कुछ चीज बताना है, प्रूव करना है, यू टू कोट श्लोकास। तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कृष्ण सबके स्वामी है। तो ये श्लोक है भागवतम का दूसरा स्कंद छठा अध्याय, जो ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान कृष्ण के इच्छा से मैं सृष्टि करता हूं, भगवान कृष्ण की इच्छा से शिव जी संहार करते हैं, और भगवान कृष्ण की इच्छा से विष्णु पालन पोषण करते हैं। So therefore कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, तीनों कृष्ण के अधीन है। ये सामान्य त्रयदीश्वरे शुन अर्थ आर, जगत कारण तीन पुरुष अवतार। तो ये पहला अर्थ है त्रिआदिश। ये जो श्लोक महाप्रभु ने बताया है त्रिआदिश का अर्थ है तीनों के स्वामी। तो पहला अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण तीनों गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु शिवजी के स्वामी है। तो इसका दूसरा अर्थ है
तो ये दूसरा अर्थ क्या है, देयर इज अ सेकंड मीनिंग ऑफ त्रिआदिश। इसका अर्थ है भगवान कृष्ण जो है पुरुष अवतार के स्वामी है, तीन पुरुष अवतार, महाविष्णु, पद्मनाभ, शिरोदक स्वामी, यही तीन स्थूल सूक्ष्म सर्व अंतर्यामी। भगवान कृष्ण महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, इन तीनों के स्वामी हैं। और ये तीनों को अंतर्यामी या परमात्मा बोलते हैं। महाविष्णु जो है सब सब चीज के परमात्मा है, गर्भोदक्षाय विष्णु ये ब्रह्मांड के परमात्मा है, और शिरोदक्षाय विष्णु सबके हृदय में परमात्मा है। सो कृष्णा इज द मास्टर ऑफ ऑल दिस थ्री। यही तीन सर्वाश्रय जगत ईश्वर, एहो सब काल अंश कृष्ण अधीश्वर। हालांकि महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु ये जगत ईश्वर है, सब लोग सर्व आश्रय, सब इनका आश्रय लेते हैं, फिर भी ये तीनों कृष्ण का आश्रय लेते हैं। दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्ण। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कैसे भगवान कृष्ण से पहला चतुर्भुज चतुर्व्यूह आता है, दूसरा चतुर्व्यूह आता है, उसके बाद कानोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। पर महाप्रभु ब्रह्म संहिता का एक श्लोक कोट करता है, यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगतंदनाता विष्णुर्महांस यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं, ब्रह्मा जी महाविष्णु के शरीर के रोम के हर एक कण से ब्रह्मांड आते हैं, और फिर से जब महाविष्णु श्वास लेते हैं सब ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। तो जब भगवान विष्णु सांस अंदर लेते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी सब उनके अंदर चले जाते हैं। लाइक दिस। यही अर्थ मध्यम चुनो गुड़ अर्थ आर, तीन आवास स्थान कृष्णेर शास्त्रेर ख्याति आर। तो ये दूसरा मीनिंग हो गया। भगवान, पहला मीनिंग है भगवान कृष्ण गुण अवतार के स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। दूसरा अर्थ है भगवान कृष्ण पुरुष अवतार, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु के स्वामी है। इसका तीसरा अर्थ है जो बहुत कॉन्फिडेंशियल मीनिंग है, इसका अर्थ है भगवान कृष्ण तीनों लोक के स्वामी है। तीन लोक क्या है? गोलोक वृंदावन, हाईएस्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ इंटरमीडिएट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड देन मटीरियल वर्ल्ड। तीनों के स्वामी कृष्ण। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कैसे उनसे ही सब कुछ आता है, भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया। अंतपुर गोलोक श्री वृंदावन, यहाँ नित्य स्थिति माता पिता बंधुजन। तो इंटरनल भगवान कृष्ण का सबसे निकट और सबसे ऊंचा आध्यात्मिक जगत है गोलोक वृंदावन, जहां पे भगवान कृष्ण के दोस्त, भगवान कृष्ण के पिता, भगवान कृष्ण के माता रहते। एक्चुअली कैलेंडर के अनुसार आज नंद महाराज का जन्मदिन है, कृष्ण के पिताश्री का जन्मदिन आज है। बहुत नंद भवन नंदग्राम में बहुत अद्भुत उत्सव हो रहा है। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, ये गोलोक वृंदावन में कृष्ण के माता, कृष्ण के पिता, कृष्ण के दोस्त रहते हैं। मधुर ऐश्वर्य माधुर्य कृपादि भंडार, योग माया दास यहाँ रासादि लीला सार। तो ये गोलोक वृंदावन रस का भंडार है, माधुर्यता का भंडार है, और यहाँ पे योग माया काम करती है दासी के रूप में, और यहाँ पे रासलीला इत्यादि होता है। करुणा निकुरम्ब कोमले मधुर ऐश्वर्य विशेष शालिनी, जयति व्रज राजे नंदने नहीं चिंता कनिका अद्युते न। तो वृंदावन धाम बहुत कोमल है, और ये भगवान कृष्ण की कृपा से प्रकट हुआ है। वृंदावन भगवान कृष्ण के हृदय से प्रकट हुआ है, वृंदावन गोवर्धन। और ये इसमें कृष्ण का मधुरता इतना है, हम सब अनुभव करते हैं जब हम वृंदावन जाके आते हैं, हमारा हृदय जो है इतना आनंद से भर जाता है, क्योंकि ये वृंदावन धाम का खासियत है मधुरता और स्वीटनेस और कोमलता। तो हमारा हृदय कोमल भी बनता है और हृदय मधुरता भी आता है। तो ये कृष्ण भगवान का दिव्य ऐश्वर्य है। और ये वृंदावन धाम में कुछ भी एंजाइटी नहीं है, बिल्कुल जितने भी हमारे पीड़ा है सब मिट जाते हैं। तार तले परव्यो में विष्णु लोक नाम, नारायण आदि अनंत स्वरूपेर धाम। तो ये गोलोक चार्ट है, सबसे महाप्रभु क्या बता रहे हैं, सबसे ऊपर का लोक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सबसे हाईएस्ट है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन के थोड़ा नीचे है परव्योम विष्णु लोक या वैकुंठ लोक, जहाँ पे भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूप है,
और ये सब विष्णु स्वरूप क्या है, भगवान कृष्ण के अलग अलग अंश हैं। मध्यम आवास कृष्णेर सद ऐश्वर्य भंडार अनंत स्वरूपी यहाँ करेन विहार। तो ये मध्य में, इन बिटवीन, इंटरमीडिएट, और सबसे हाईएस्ट कृष्ण का धाम है गोलोक वृंदावन, इंटरमीडिएट वैकुंठ लोक है, जहां पे भगवान कृष्ण उनके अलग अलग विष्णु स्वरूप में अलग अलग लीलाएं करते हैं। अनंत वैकुंठ यहाँ भंडार कोतरी पारिषद गणे सद ऐश्वर्य आचे भरी। तो वैकुंठ लोक में भी भगवान कृष्ण के अनंत पार्षद है, और भगवान कृष्ण अपने षड ऐश्वर्य के साथ वहां पे लीला कर रहे हैं। गोलोक नाम्नि निजताम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिदाम शुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया वीतश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्म संहिता है। गोलोक वृंदावन के नीचे हरिधाम है या वैकुंठ लोक, महेश धाम है और देवी धाम। सबसे ऊंचा गोलोक वृंदावन, उसके नीचे है हरिधाम वैकुंठ लोक, उसके नीचे बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है महेश धाम, शिव जी का धाम, और उसके बाद देवी धाम, मटीरियल वर्ल्ड। तो ये भगवान कृष्ण जिनसे ये सब आए हैं उनको मेरा प्रणाम। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। प्रदान परम व्योमनोर अंतरे विरजा नदी वेदांग श्वेद जलित तो ये प्रस्विता शुभा। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है। भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच में विरजा नदी है, और ये विरजा नदी क्या है, भगवान कृष्ण के स्वेट से, स्वेट को क्या बोलते हैं, पसीना। पसीना, हाँ पसीना या श्वेद, भगवान कृष्ण के पसीने से बना है। सो दिस इज इन बिटवीन द मटीरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तस्या पारे परव्योम त्रिपादभूतम सनातनम अमृतम शाश्वतम नित्यम अनंतम परमम पदम। तो ये विरजा नदी के उस पार, इस पार तो भौतिक दुनिया है, उस पार स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो इनडिस्ट्रक्टेबल है, सनातन है, इटर्नल है, अमृत, इनएग्जॉस्टेबल, अनलिमिटेड, अनंत है। और ये जो है भगवान की सृष्टि का 3/4 है, त्रिपाद विभूति। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज कॉल्ड त्रिपाद विभूति। आध्यात्मिक जगत को त्रिपाद विभूति बोलते हैं, भौतिक जगत को एक पाद विभूति। मतलब भगवान कृष्ण के सृष्टि का 3/4 आध्यात्मिक जगत है, 1/4 मटीरियल वर्ल्ड है। इस तरह से महाप्रभु समझा रहे हैं। तार तले भायावास विरजार पार अनंत ब्रह्मांड यहाँ कोतारी अपार। तभी विरजा नदी के उस पार महाप्रभु ने समझाया है गोलोक वृंदावन है, अनंत वैकुंठ लोक है। अभी विरजा नदी के इस पार भौतिक दुनिया है, और उसको देवी धाम बोलते हैं। देवी धाम नाम तार जीवा यार वसी जगल लक्ष्मी राखी रहे यार माया दासी। तो ये भौतिक दुनिया को देवी धाम बोलते हैं, जहाँ पे बद्ध जीव रहते हैं, और यहाँ पे दुर्गा जी सबको कष्ट देती है। शी गिव्स डिफिकल्टीज, मिजरी टू एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। तो इसलिए भौतिक दुनिया में मटीरियल मदर दुर्गा है और मटीरियल फादर शिव जी है। दुर्गा जी, जो लोग पूजा करते हैं दुर्गा जी का, दुर्गा जी सप्लाई करती है मटीरियल चीज, पर ऐसा व्यक्ति ये दुनिया में फंसा ही रहता है। तो हम देखते हैं ये दुनिया में मटीरियल पीपल जो है, भौतिकवादी लोग, जनरली शक्ति की उपासना करते हैं, और शक्ति की उपासना करके उनको ये दुनिया में ही रहना है। दे वांट टू स्टे इन दिस वर्ल्ड, उनको ये दुनिया से बाहर नहीं जाना है। तो माया देवी बोलती है ठीक है आपको यहाँ पर रहना है तो जस्ट बी इन दिस वर्ल्ड। तो ये भौतिक दुनिया है जहाँ पे हथकड़ी नहीं है, फिर भी लोग यहाँ से भागना नहीं चाहते। ए तीन धामेर हय कृष्ण अधीश्वर गोलोक परव्योम प्रकृति पर। भगवान कृष्ण ये तीनों धाम के स्वामी हैं। तो ये महाप्रभु क्या बता रहे हैं, त्रिआदिश, तीन के स्वामी कृष्ण है। तो महाप्रभु ने अभी बताया है पहले, 3 गुण अवतार के स्वामी है, 3 पुरुष अवतार के स्वामी है, 3 धाम के भगवान स्वामी है। ये 3 धाम कौन सा है, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, देवी धाम। गोलोक धाम और वैकुंठ धाम विरजा नदी के उस पार है, देवी धाम इस पार है। सो लाइक दिस महाप्रभु एक्सप्लेन्स। तो इसके आगे का जो वर्णन है हम कल कंटिन्यू करेंगे, पर क्योंकि यहाँ पे महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर चीज बताया है कि ऐसा भगवान कृष्ण ब्रह्मा शिव जी सबके स्वामी है, तो मुझे लगा भक्ति विनोद ठाकुर का एक बहुत सुंदर गीत है,
वी विल सिंग दिस सॉन्ग ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर, जो एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण सबके ईश्वर हैं, इज द मास्टर ऑफ एवरीवन। सो वी विल सिंग दिस सॉन्ग एंड देन एंड फॉर टुडे। तो ये सॉन्ग इस प्रकार है, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार। अगर आप लोग कोई स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकता है तो यू ऑल कैन डू इट। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार। नो, सो मैं आई स्टार्ट सिंगिंग इट, यू ऑल कैन सर्च दिस सॉन्ग। आप लोग ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं ये सॉन्ग, बहुत सुंदर गीत है भक्ति विनोद ठाकुर का। कैन आई सिंग? Yes, yes, Babuji, please. अगर आप लोगों को लिरिक्स मिलता है तो स्क्रीन में शेयर करें। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन संहार। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन संहार। तव इच्छा मातो ब्रह्म करे न सृजन, तव इच्छा मातो विष्णु करे न पालन। तव इच्छा मातो ब्रह्म करे न सृजन, तव इच्छा मातो विष्णु करे न पालन। तव इच्छा माते शिव करे न संहार, तव इच्छा माते माया सृजे कारगार। तव इच्छा माते शिव करे न संहार, तव इच्छा माते माया सृजे कारगार। तव इच्छा माते जीवे जन्म मरण, संसृद्धि निपाटे दुःख सुख संघटन। तव इच्छा माते जीवे जन्म मरण, संसृद्धि निपाटे दुःख सुख संघटन। मिच्चे माया बद्ध जीव आशा पाश फिरे, तव इच्छा बिना किछु करिते न पारे। मिच्चे माया बद्ध जीव आशा पाश फिरे, तव इच्छा बिना किछु करिते न पारे। तुम्ही थोड़ा काला आर पाल कामार, तुम्हारा चरण बिना आशा नाही आहार। तुम्ही थोड़ा काला आर पाल कामार, तुम्हारा चरण बिना आशा नाही आर। निज बल चेष्टा प्रति भरस चढ़िया, तुम्हारा इच्छाया आची निर्भय करिया। निज बल चेष्टा प्रति भरस चढ़िया, तुम्हारा इच्छाया आची निर्भर करिया। भक्ति विनोद अति दिन किंचन, तुम्हारा इच्छाया तार जीवन मरण। भक्ति विनोद अति दिन किंचन, तुम्हारा इच्छाया तार जीवन मरण। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजना संहार। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा, कि कैसे भगवान कृष्ण सबके ईश्वर हैं। तो हमने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश के ईश्वर हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु के ईश्वर हैं। इज द मास्टर ऑफ एवरीवन, सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार। तो महाप्रभु के पूरे सिद्धांत में हम देखते हैं हु इज द टॉप मोस्ट, कृष्णा ऑफ वृंदावन, ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ आराधना है और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है ये जानना कि कृष्ण भगवान वृंदावन के कृष्ण इज द टॉप मोस्ट। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्व सृजन समार। और भगवान कृष्ण की इच्छा से सृष्टि का शुरुआत भी होती है और सृष्टि का संहार भी होता है। तव इच्छा मातो ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मातो विष्णु करे न पालन। तो भगवान कृष्ण की इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान कृष्ण की इच्छा से विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण की इच्छा से शिव जी, तव इच्छा माते शिव करे न संहार, तव इच्छा माते माया सृजे कारक। भगवान कृष्ण की इच्छा से शिव जी जो है सृष्टि का संहार करते हैं, और भगवान की इच्छा से ही, कृष्ण की इच्छा से ही माया जो है ये कारागार, ये जेल बनाती है। तव इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, समृद्धि निपाटे दुख सुख संगठन। भगवान की इच्छा से किसी को जन्म होता है, किसी को मरण होता है, किसी को सुख आता है, किसी को दुख आता है।
मिचे माया बद्ध जीवेर आशा पाश फिरे, तव इच्छा बिना किछु कोरीते न पारे। ये दुनिया में बद्ध जीव, हालांकि हम भगवान को छोड़ के आए हैं, पर ये दुनिया का सुख प्राप्त करने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ नहीं होता। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द विल ऑफ कृष्णा। तव इच्छा बिना किछु कोरीते न पारे। भगवान कृष्ण का नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तुम्ही तो राकाल आर पालक का मार, तुम्हारा चरण ना बिना आशा ना ही हार। भगवान कृष्ण हमारे रक्षा करने वाले हैं, हमको मेंटेन करने वाले हैं, हमारा अ, रकाल है, पालक है, सब कुछ है। और भगवान कृष्ण के चरण के अलावा हमारा और कोई आशा नहीं। निज बल चेष्टा प्रति भरस चढ़िया, तुम्हारे इच्छाया अची निर्भर करिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, ये सरेंडर है। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मेरा जो चेष्टा है, मेरा जो मेहनत है, इसके प्रति मैंने आशा ही छोड़ दिया है। मुझे अपने पे विश्वास नहीं है, मेरा पूरा विश्वास आप पे ही है। आई एम फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यू। भक्ति विनोद अति दीन किंचन, तुम्हारा इच्छा तार जीवन मरण। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मैं पूर्ण तरीके से नम्र हूँ और आपकी इच्छा के ऊपर मैं पूर्ण तरीके से निर्भर हूँ, जन्म या मरण के लिए। तो हमने ये अध्याय में अब तक, हम कल कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, टेक्स्ट 55 से। पर आज तक हमने, ये श्लोक तक हमने देखा है कि महाप्रभु कैसे बताते हैं सनातन गोस्वामी को कि अ, भगवान कृष्ण, उनके अंदर मधुरता भी है और महानता भी है। मधुरता के बारे में हम कल देखेंगे, पर आज हमने भगवान कृष्ण के महानता के बारे में वर्णन किया। तो पहला चीज महाप्रभु बताते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण से अनंत वैकुंठ लोक आते हैं। और ये वैकुंठ लोक का कुछ सीमा ही नहीं है, अनंत वैकुंठ लोक है। और इसमें अनंत भगवान कृष्ण के रूप है। इसको समझना, ये वैकुंठ लोक को समझना, कृष्ण के रूप को समझना, ब्रह्मा जी, शिव जी, अनंत शेष के लिए भी मुश्किल है। इनफैक्ट ब्रह्मा जी, श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के गुण जो हैं, गुण और लीलाएं हैं, ब्रह्मा भी समझ नहीं सकते, अनंत शेष भी समझ नहीं सकते, कृष्ण भी समझ नहीं सकते। इवन कृष्णा कैनॉट नॉट अंडरस्टैंड। और हमने देखा ब्रह्म विमोहन लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण से अनंत वैकुंठ लोक, अनंत विष्णु स्वरूप आते हैं, अनंत ब्रह्मा जी इत्यादि। और भगवान कृष्ण के अनंत दोस्त हैं, अ, अनंत बछड़े हैं। एवरीथिंग अबाउट कृष्णा इज अनलिमिटेड। इस तरह से भगवान कृष्ण के महिमा के बारे में महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। एंड देन फाइनली वी सॉ महाप्रभु विचलित होके एक श्लोक का स्मरण करते हैं, भागवतम का। और ये श्लोक में शब्द है त्रि आदिश, कि कैसे भगवान कृष्ण तीनों के स्वामी हैं। और उसका अर्थ समझाते हुए महाप्रभु बताते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शिव जी के स्वामी है, कैसे भगवान कृष्ण कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के स्वामी है, और कैसे भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन, वैकुंठ और भौतिक दुनिया के स्वामी है। और महाप्रभु ने बताया है कि कैसे गोलोक वृंदावन श्रेष्ठ है, टॉप मोस्ट, वैकुंठ लोक बीच में है, एंड देन विरजा नदी के इस पर मटीरियल वर्ल्ड। तो हम आगे टेक्स्ट 55 से हम कल कंटिन्यू करें। विल कंटिन्यू टू। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच बाबू जी, बहुत ही सुंदर तरीके से हमेशा की तरह आपने गौर लीला का श्रवण कराया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु जी, अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन सेशन के लिए? हाँ, कर सकते आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आपने जो बताया कि ब्रह्मा जी ने जो ग्लोरिफिकेशन किया था कृष्णा का, तो वो भागवतम और चैतन्य चरितमृत में पूरा है, या फिर चैतन्य चरितमृत में सिर्फ 2 श्लोकों को ही उन्होंने ग्लोरीफाई करा है? तो भागवतम में चैप्टर 14, 10वां स्कंद, 14वां अध्याय, ब्रह्मा जी के प्रार्थनाएं हैं। हाँ जी। और उसमें से कोट कर। यहाँ से कोट करा है। ओके। ओके। और प्रभु जी, एक और मेरी जिज्ञासा थी कि जैसा कि आपने बताया कि आध्यात्मिक जो अपना है, उसमें बीच में भगवान श्री कृष्ण का है लोटस फ्लावर की तरह, और बाकी जितनी पंखुड़ियां हैं वो विभिन्न विभिन्न अपने वैकुंठ लोक हैं। तो प्रभु जी, शायद मेरी गलती हो गई या मैं ही सही से पहले श्रवण नहीं कर पाई थी। पहले एक बार कॉस्मोलॉजी का कोई चैप्टर आया था जिसमें मैंने श्रवण किया था कि
ये सब है ना, हर सखी के एक एक क्षेत्र हैं, और ऐसे जैसे जैसे फूल खिलता जाता है, फिर बीच का जो है वो राधा रानी और कृष्णा का है। हाँ वो भी है। एक्चुअली ये भी वर्णन है कि वृंदावन भी कमल की तरह है। तो यू कैन से लाइक देयर आर लाइक टू लोटस फ्लावर्स समथिंग लाइक दैट। तो अच्छा। वृंदावन भी कमल की तरह माना जाता है। हम्म। द एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी लाइक अ लोटस। ओके। 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 क्योंकि एक बार ये भी श्रवण हुआ था प्रभु जी की, जैसे गणेश जी हैं उनका भी एक पेटल में है, शिव जी सदाशिव का भी एक पेटल में है, ऐसे हर किसी का अपना अपना है जो कि भगवान की स्तुतियां करते हैं। और एवरीवेयर हर कोई फिर वहीं पे रहता है, क्योंकि इन सभी के दो दो स्वरूप हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सभी के हैं? दो दो स्वरूप हैं, एक तो मतलब उधर आध्यात्मिक में भी है और एक इधर भी। या कुड बी या। यस। तो अगर वो थैंक यू। सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो वहां पे भी रहेंगे, दिल बी देयर आल्सो। अच्छा। ओके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नित्य लीला में माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो गोलोक वृंदावन और या वैकुंठ दोनों एक है या अलग अलग होते हैं? कई बार हमें सुना है कि गोलोक वृंदावन और वैकुंठ दोनों एक है, या यदि इधर वर्णन आया कि दोनों अलग है, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ था? आप बोल सकते हैं एक अलग दोनों। सो बेसिकली वैकुंठ में भगवान कृष्ण के एक रूप, भगवान विष्णु के रूप में रहते हैं। और हमने देखा कि पिछले अध्याय में भी हमने देखा था भगवान कृष्ण के विस्तारित स्वरूप हैं विष्णु। वैकुंठ के जो स्वामी है भगवान कृष्ण के विस्तारित स्वरूप है। सो अल्टीमेटली वैकुंठ भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन भक्त का इच्छा क्या है। भक्त ऐश्वर्य भाव में विष्णु की सेवा करना चाहते हैं कि कृष्ण के धाम जाना चाहते हैं, कृष्ण के साथ अलग अलग रस में सेवा करना चाहते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार। तो जिनके पास ऐश्वर्य का भाव है वो वैकुंठ में जाते हैं विष्णु का सेवा करने के लिए। जिनके पास मधुरता का भाव है, माधुर्य भाव है, वो गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं like that। थैंक यू प्रभु जी। जया माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्युत गोपाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच प्रभु जी, ये सीरीज चालू करने के लिए। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और मेरा लाइफ का स्केड्यूल भी गड़बड़ हो गया था, आप आते नहीं थे तो करते वो गैप गैप हो गया था, तो अभी लाइफ भी पटरी पे आ गई है। थैंक यू सो मच प्रभु जी आने के लिए और इतना अच्छा क्लास देने के लिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। निकुंज लीला माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु, आपने अभी बताया था कि तीन लोग ऐसे कहते हैं कि गौलोक, मटेरियल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड। तो प्रभु, पहले भी मेरे एक माता जी यहीं पर स्पीकर आई थी, उनसे मैंने पूछा था तीन लोग कहते किसको है। तो उन्होंने ऐसे बताया था कि ऊपर के लोगों को एक लोग कहते हैं, धरती के लोग को एक कहते हैं और नीचे के लोगों को एक कहते हैं, इस तरह तीन लोग होते हैं। दैट इज तो ऑल्सो प्रभु कैसे दोनों सही है। तो इसलिए हमने देखा, आप ये श्लोक का वर्ड टू वर्ड देखेंगे, त्रि आदिश प्रभुपाद चार अर्थ देते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 3-4 मीनिंग्स। त्रि आदिश का अर्थ है भगवान कृष्ण तीनों के स्वामी है। तो भगवान कृष्ण तीन मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वामी है। भगवान कृष्ण तीन विष्णु के स्वामी है। भगवान कृष्ण तीन धाम, द थ्री अबोर्ड। तो तीन धाम का एक डेफिनेशन है गोलोक वृंदावन वैकुंठ मटीरियल वर्ल्ड। तो दूसरा डेफिनेशन है मटीरियल वर्ल्ड में तीन है। इन द मटीरियल वर्ल्ड देयर आर थ्री, हायर प्लैनेट, मिडिल प्लैनेट, लोअर लोअर प्लैनेट। इन तीनों के भी स्वामी कृष्ण है। तो दैट इज ऑल्सो एन अंडरस्टैंडिंग है। ओके प्रभु, एक और क्वेश्चन है क्लास से हटके, पूछ सकते हो? हाँ पूछिए। प्रभु, मैंने पूछा है यहीं पर, लेकिन मैं सही से समझ नहीं पाई थी कि मतलब जिस तरह धर्म के चार पैर होते हैं,
तो त्रेता युग में दो कौन से तीन पेड़ कौन से रहते हैं, द्वापर में कौन से दो रहते हैं, और कलयुग में एक सत्य रहता है? ये थोड़ा प्रभु डाउट है, प्लीज क्लियर करें। या वे मुझे भी हैव टू रीड बैक डेफिनेटली। अंडरस्टैंडिंग ये है कि सतयुग में चार है, एक एक घटता है, पर कौन सा कहाँ पे घटता है, इवन आई हैव टू रीड। ओके, ठीक है प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। माधवेंद्र प्रभु प्रभु आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, विजया नदी से ऊपर जैसे आपने बताया 3 लोक हैं, गोलोक, बैकुंठ लोक और शिवलोक। और बैकुंठ लोक गोलोक और और तीसरा शिवलोक। शिवलोक, करेक्ट। शिव का भी लोक। हाँ, तो हमने तो ऐसा भी एक स्पीच में सुना था कि वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, अवंतिका ये भी हैं विजया नदी से ऊपर। क्या है, तो वो सब दे आर पार्ट ऑफ द वैकुंठ प्लैनेट्स, तो वो सब वैकुंठ लोक में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दे ऑल विल कम वैकुंठ लोक। पर शिव जी का धाम है, मैं एक्चुअली वो वर्णन करना भूल गया। सो प्रॉपर बताते हैं कि शिव जी धाम कहाँ पे है। तो प्रॉपर बता रहे हैं, जो जीव मुक्त होते हैं पर उनको भगवान कृष्ण या वैकुंठ के महिमा के बारे में पता नहीं, वो लोग महेश धाम जाते हैं। ये महेश धाम जो है, मटेरियल वर्ल्ड भी नहीं है, पूर्ण तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी नहीं है। सो देयरफॉर दिस महेश धाम इज शिवास धाम अबव देवी धाम, बट इट इज नॉट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रॉपर वर्णन चल। सो यू कैन से शिवजी का धाम आउटस्कर्ट ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक वैकुंठ का बाहर का जगह। सो दैट इज महेश धाम। सो दैट्स हाउ प्रॉपर एक्सप्लेन्स। एंड प्रॉपर बता रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिगिंस विथ हरिधाम। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से शुरू होता है, महेश धाम से नहीं। हालांकि महेश धाम में जो जाते हैं लिबरेटेड है, स्टिल इट्स कंसिडर्ड टू बी आउटस्कर्ट, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, आध्यात्मिक जगत का बाहर का एरिया है महेश धाम। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। लास्ट प्रश्न अनंत रानी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है, जो वृंदावन में एंजाइटी नहीं है, लेकिन उधर का जो लोग रहते हैं, तो वो लोगों का मतलब हर टाइम आनंद में ही रहते हैं? अभी जो रहते हैं हाँ? आनंद में ही रहते हैं। एंग्जाइटी भी होता है, पर वो स्पिरिचुअल एंग्जाइटी है। तो आगे जो शुद्ध भक्त हैं, इसलिए है अगर आप लोगों आपने नोट किया है, महाप्रभु जब एक श्लोक समझा रहे हैं, महाप्रभु समझाते हैं भगवान कृष्ण के भक्त जो हैं, कृष्ण का ऐश्वर्य, कृष्ण की मधुरता को देख के विचलित भी होते हैं, शांत भी होते हैं। आप ये समझिए, व्यक्ति विचलित और शांत दोनों कैसे हो सकता है? हाउ कैन वन बी एजिटेटेड एंड पीसफुल? विचलित और आनंदित दोनों कैसे हो सकता है? दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत है। जैसा यशोदा माता हमेशा एंजाइटी में रहती है, अरे कृष्ण ने खाया क्या, कृष्ण ने कुछ किया क्या, कृष्ण ठीक है क्या, वो एंजाइटी भी है, बट उसमें भी एक ब्लिस है, आनंद है। तो दिस इज कॉल्ड हायर एंजाइटी। एक होता है जैसे मैथ्स में एक एक्सिस स्केल है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तो मटेरियल वर्ल्ड मतलब नेगेटिव एंजाइटी, ब्रह्म ज्योति में लीन होना मतलब जीरो, नेगेटिव एंजाइटी भी नहीं है, पॉजिटिव एंजाइटी भी नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब पॉजिटिव एंजाइटी, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के आंदोलन के बारे में चिंता करना, इज स्पिरिचुअल एंजाइटी। ये मटीरियल एंजाइटी से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं बीच का एरिया है शांति। हर व्यक्ति को शांति चाहिए, ओम शांति, ओम शांति, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। पर आध्यात्मिक जगत मतलब शांति के ऊपर। स्पिरिचुअल एंजाइटी इज कंसिडर्ड टू बी हायर देन पीस। शांति से श्रेष्ठ है एंजाइटी। और हम देखते हैं वृंदावन में, जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं,
श्रीमती राधा रानी और गोपियां कृष्ण के विरह में कंटिन्यूसली रोते रहते हैं। जो व्यक्ति कंटिन्यूसली रो रहा है वो खुश है क्या? रोने वाला व्यक्ति खुश कैसे होगा? बट दैट इज अ हायर लेवल, बहुत ऊंचा लेवल है जिसको जनरली व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। सो देयरफॉर भगवान की कृपा से, आचार्यों की कृपा से ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, और एक क्वेश्चन है प्रभु जी, ये तो इसका क्लास छोड़ के वो सत्य त्रेता द्वापर कली जो है, ये कभी एक बार कभी मतलब सत्य द्वापर त्रेता कली होता है, कभी सत्य त्रेता द्वापर कली होता है। ये चेंज जो होता है इसमें कोई हल्ला करके मतलब कुछ जो गौतमी का ये था उसमें या कुछ है? या एक्चुअली अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली युग होने चाहिए सत्य द्वापर त्रेता कली। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, सत्य द्वापर मतलब दो, त्रेता मतलब तीन। दो पहले आता है, तीन बाद में आता है। एक्चुअली युगों का साइकिल है सत्य द्वापर त्रेता कली, जनरली होता है। सिर्फ ये युग साइकिल में उल्टा हुआ है, ओनली इन दिस युगा साइकिल। सिर्फ ये युगा साइकिल में सत्य 28 का क्योंकि क्या होता है जब त्रेता युग था, व्हेन इट वाज त्रेता युग, सॉरी 1 मिनट, व्हेन इट वाज probably सत्ययुग, या सत्ययुग, तो उस समय या तो अहिल्या और गौतम ऋषि का ये लीला होती है। इंद्र जो है अहिल्या के साथ संग करने के लिए आते हैं और गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप देते हैं कि आप पत्थर बन जाओ, और अहिल्या माफी मांगती है और गौतम ऋषि बोलते हैं जब भगवान राम आएंगे तब भगवान राम आके आपका उद्धार करेंगे। तो ये घटना एक्चुअली लगभग सत्ययुग में होता है। तो एक्चुअली इसका अगला युग है द्वापर, उसके बाद त्रेता। तो अहिल्या सोचने लगे अरे पूरा द्वापर रुकना पड़ेगा, बाद में त्रेता में राम आएंगे, क्या होगा? तो गौतम ऋषि इतने शक्तिशाली थे, वो युग को ही चेंज कर लेते हैं। तो वो सत्य के बाद त्रेता लाते हैं अपनी पत्नी के लिए, तो उनको अपनी पत्नी से काफी प्रेम था। तो सत्य के बाद त्रेता लाते हैं, उसके बाद द्वापर, और दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, हरि बोल। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वंशा कल्पतरुवश कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद